दोस्तों, आज आप लोग के बीच एक कहानी को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि कहानी आपको बेहद पसंद आए। तो कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं, चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। इसके लिए आप बने रहें। हर लड़की की उसकी सुहागरात खास होती है। वो सपना जो हर लड़की यौवन शुरू होने से पहले देखना शुरू कर देती है, और उस सपने को हकीकत में सुहागरात में जीती है। मैंने भी यही सपना देखा था। मेरी शादी अमित से फिक्स हुई। अमित का अपना व्यापार था और मैं शुरू से ही किसी व्यापारी से शादी करना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर यह मेरी दिली ख्वाहिश थी। जब रिश्ता आया तो मुझे काफी अच्छा लगा। एक साधारण सी पासपोर्ट फोटो सी आई जिसमें दिखने में ठीक लग रहे थे। बात आगे बढ़ती है और सभी मेरे घर आते हैं। एक साधारण परिवार से हूं तो सब आने वाले थे, तो मेरे मन में बेचैनी होने लगी। लेकिन जैसे ही लोग आए, मैंने चोर नजर से सबको देखा, लेकिन अमित तो कहीं थे ही नहीं। मेरी भाभी ने बोली, लग रहा है अमित नहीं आए हैं, घर के लोग ही देखेंगे। मेरा मन उदास था। मुझे बुलाया गया। जैसे ही चाय लेके अंदर गई, मैंने देखा दरवाजे के साइड अमित बैठे थे। लेकिन जैसा फोटो में देखा था उससे अलग। फोटो से लाख गुना ज्यादा अच्छे, गोरा और भरा हुआ चेहरा, हल्के लंबे बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी। अब उन्हें देखती मैं कायल हो गई, लेकिन मन ही मन में एक डर और बैठ गया कि क्या ये लड़का मुझे पसंद करेगा। खैर, सब जा चुके थे और उनके तरफ से हाँ थी। मैं खुश के 7वें आसमान में थी। अमित ने मेरी भाभी से मेरा नंबर लेके मुझसे बातें करना शुरू किया। बातों ही बातों में कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। अब को काम यौवन भरा शरीर करना चाहता था। अमित को देखने के बाद और बातें करने के बाद वो अब पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। हमारी शादी हुई, मैं और सुहागरात का दिन आया। मैं मन ही मन में बहुत खुश था। मुझे लग रहा था जिस चीज का सपने इतने दिनों से देख रहा हूं, आज वो पूरा होने का रहा। साथ में मन में बेचैनी और घबराहट भी थी। अमित कमरे में आते हैं और मेरी बेचैनी और बढ़ती है। लेकिन कमरे में आके वो बोलते हैं, घबराओ मत, आराम से रहो, हम कुछ देर बात करते हैं। शादी में क्या हुआ, कौन रिश्तेदार क्या बोला, इसी बीच में इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब यह आदमी कुछ शुरुआत करेगा। मन तो कर रहा था कि मैं ही पहले कर दूं, लेकिन ये भी सोच रही थी कि पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्होंने बोला, देखो किरण, मैं अपने माँ बाप का एक लौता लड़का हूं और मैं आज से तुम्हारा पति भी हूं। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा, बस तुम कभी मेरे माँ बाप के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो।
लेकिन तुम भी मुझे वचन दो कि तुम कभी मुझसे मेरे माता पिता को अलग करने की बात करोगे या उसके अलग रहना चाहोगे। अब मैं सोचने लगी, सुहागरात के दिन ये सब बात कौन करता है। लेकिन अभी उनका लेकर शुरू हुआ था। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ 64 साल की है और इस घर को 45 साल से संभाल रही है। तो हो सकता है तुम्हारी कुछ चीज उन्हें पसंद ना आए, तो अगर वो तुम्हें रोके या टोके तो बुरा मत मानना। ऐसे ही बात करते करते हम सो गए और हमारे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह सहेलियों का फोन आने लगा और पूछने लगी, बताओ क्या हुआ। मैंने झूठ बोला, सब अच्छा हुआ। ऐसे ही करते करते पूरे 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। जब मैंने ये बात भाभी को बताई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा वेट करो। 1 हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी कि क्या फायदा हनीमून का जब हमारे बीच होगा नहीं। कहीं इनका चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं है। मैंने होटल रूम में जाके उनसे पहले यही सवाल पूछा और पूछते ही उन्होंने मुझे गले लगाया और बोला, ऐसा कुछ नहीं। और हम साथ में बैठ के नाश्ता किए। उसके बाद एक पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए हमारे बीच भी बना। उन्होंने बताया कि ये सब तो हम पहले दिन भी कर सकते थे, लेकिन हम दोनों का एक दूसरे को समझना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ वर्ष बाद ये सब चीजों से मन भर जाएगा और बस रह जाएगा साथ। ये सब बात सुनकर मुझे लगा कि कितना सुलझा हुआ और मैच्योर इंसान है। अच्छा दिखने में, साथ अच्छे ख्याल में। बहुत खुशकिस्मत हूं कि अमित को पाया। और को चीज हमें पहले दिन करना चाहिए था, वो अब कर रहे हैं और ये एहसास ज्यादा खूबसूरत है। आज हमारी शादी को 15 साल हो गए। पहली रात उनके द्वारा समझाए गए एक बात मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो बातें हमारी पहली रात को हुई। आज मुझे समझ में आता है कि पहली रात पर शारीरिक संबंध बनाने से महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक संबंध बनाएं। और इसी कारण से आज मैं अपने परिवार का, अपने खानदान की सबसे अच्छी बहू हूं। मेरा मानना है कि अगर शादी के समय हम अपने पति की बात को सुने और समझें तो जिंदगी आसान हो जाती है, क्योंकि वो उस दिन उस घर के हमसे ज्यादा जानते हैं और समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छी कहानी लगी तो इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।